हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस टी पेट 2025 के लिए आज यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 50 पीवाईक्यू मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। यानी कि जो पिछले वर्ष यहाँ पर रिपीट हुए हैं 3 सालों में, उन सभी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप सभी को यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल सभी लोग जरूर ऑन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन लिया गया इसमें कि पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये आपको संधि है, यहाँ पर दी गई है, संधि दिया गया। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, पितृ, ठीक है, और इसके अलावा प्लस क्या लिखा है, इच्छा, ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ता में ऋषि, यानी कि यहाँ पर जो है ता में किसकी मात्रा लगी हुई है, ता में जो है ऋषि की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ता में जो है ऋषि की मात्रा, और इसके अलावा दिया गया ई। तो अब ऋषि के बाद अगर ई आता है तो आपको पता है क्या बनता है, यहां पर बनता है री। ये अब आपको पता होना चाहिए। देखिए संधि के बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। यहां पर मैं बहुत ज्यादा रूल वगैरह नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो है सॉल्व कराने वाला हूं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर था आपका इसमें ऋषि की मात्रा और यहां पर ये ई, तो ऋषि प्लस ई मिलके क्या बनता है, री बनता है। ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर ध्यान दीजिए, जो ये दिया गया था पितृ, तो अब यहां पर ये ऋषि और ई की मात्रा मिलके क्या बन जाएगा, यहां पर छोटा री बनेगा। तो कुल मिला के यहां पर जो ये ता था, अब ये हो जाएगा पितृ। ये ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिखेंगे आप, पितृ लिखेंगे। और प्लस क्या दिया गया, इच्छा, तो ये बन जाएगा पितृक्षा। ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यहां पर अब ध्यान दीजिए, इन चारों में कौन सा विकल्प मैच हो रहा है, विकल्प नंबर डी जो आपका ये दिया गया है ये मैच हो रहा है। तो ये अब यहां पर जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला दिया गया है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर दिया गया है स्वल्प, तो अब अगर मैं बात करूं स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो विकल्प नंबर डी दिया गया है ये सु प्लस अल्प। यहां पर क्या दिया गया है, इसमें दिया गया आपका शु और प्लस क्या दिया गया है, अल्प, इतना दिया गया। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर जो ये दिया गया शु, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका आ रहा है उ। अब आपको पता है नियम क्या होता है, उ या फिर बड़े उ के बाद कोई भी यहां पर भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, भिन्न स्वर यहां पर जो है वो आ जाए। तो अगर यहां पर इसके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा तो उ के स्थान पर क्या हो जाता है, वा हो जाता है। ये नियम होता है। उ या फिर बड़े उ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए इन दोनों को छोड़ करके, तो वो क्या हो जाता है, वा बन जाता है। तो इसीलिए यहां पर इस आ की जगह पर क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा फिर आपका, ये बनेगा स्वल्प। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस अल्प। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करता चलूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाकी अगर संधि को आपको समझना हो ध्यान से तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरा वीडियो इसका आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, विद डिटेल में। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत दिया गया। सबसे पहले देखिए अनुदित दिया गया है, यहाँ पर अनु प्लस उदित। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो आपको पता है छोटा ऊ और यहाँ पर भी छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, अनुदित, यानी कि ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अवनींद्र दिया गया है, अवनी प्लस इंद्र, ये भी सही है। इसके अलावा देखिए ये दिया गया है श्रद्धानंद, तो इसमें क्या लिखा है, श्रद्ध प्लस आनंद। ये आपका यहाँ पर दिया गया विकल्प में जो है क्या पूछा था, कौन सा गलत है, तो ये संधि विच्छेद गलत है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जगह पर सही क्या होगा, सही जो बनेगा आपका वो बनेगा श्रद्धा प्लस आनंद। क्या होगा, श्रद्धा प्लस आनंद। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सही यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, ना कि श्रद्ध प्लस आनंद। तो यहाँ पर अगर मैं विकल्प की बात करूं तो कौन सा विकल्प सही होगा, सी, क्योंकि पूछा गया कि कौन सा युग्म गलत है, तो यही गलत मिल गया। बाकी यहाँ पर दिया गया भूद्धार, तो ये पहले से ही दिया गया भू प्लस उद्धार, यानी कि ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, ये भी। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी इसमें सही माना जाएगा। बाकी के जितने भी युग्म दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर सही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर धरेश का सही संधि विच्छेद, तो याद रखिएगा विकल्प नंबर सी जो दिया गया है ये आपका सही होगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बड़ा आ और यहाँ पर क्या आ रहा है ई,
तो आ और ई मिलके क्या बनता है, ये बनता है आपका ए, ये पता होना चाहिए। आ और ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है, तो ये बन जाएगा धरेश। तो यहां पर इसका विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर सी। और अगर यहां पर संधि पूछी जाती है कि कौन सी संधि है इसमें, तो यहां पर जो है गुण स्वर संधि है, ये याद रखिएगा। इसमें कौन सी संधि है, यहां पर जो है गुण स्वर संधि। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी संधि का नाम भी पूछा जाएगा कि कौन सी संधि इसमें हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि इसमें है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, महर्षि। बहुत पूछा जाता है ये शब्द, इसका तो संधि विच्छेद आपको रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, याद रखिएगा महा प्लस ऋषि, ये जो होता है महर्षि का सही संधि विच्छेद होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत पूछा जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला दिया गया है उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। यहां पर जो है इनमें से उर्मिलेश, यहां पर ध्यान दीजिए क्या बना है, ए बना है। तो आपको पता है आ प्लस ई मिलके ए बनता है, अभी मैंने बताया भी था एक जगह पर आपको, ठीक है। तो यहां पर जो इसका पहला विकल्प दिया गया, देखिए यहां पर आ और यहां पर ये बड़ा ई मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहां पर ये उर्मिला प्लस ईस जो है मिलकर क्या बन जाएगा, उर्मिलेश बन जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए सद्भावना का संधि विच्छेद, ये भी बहुत पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में देखेंगे। सद्भावना, अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इसको लिखा जाता है सत प्लस भावना। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो है आपकी एक व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, ये आपकी जो है व्यंजन संधि है, ये याद रखिएगा। ये मैंने कई बार पहले भी पढ़ाया आपको, व्यंजन संधि सत प्लस भावना। तो यहां पर ध्यान दीजिए सत प्लस भावना किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर बी जो आपका दिया गया है यहाँ पर सत प्लस भावना, ये विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें जो विलोम दिए गए हैं वो गलत हैं, यानी कि कौन सा सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए औचक, औचक का क्या दिया गया, अक्सर, ये सही है। गाफिल, गाफिल का दिया गया खबरदार, ये भी सही है। झिड़कना, ये भी सही है, पुचकारना। इसके अलावा डावाडोल, अस्थिर, देखिए डावाडोल जो अस्थिर दिया गया ये इसका पर्यायवाची है, ना कि विलोम। तो ये यहां पर विकल्प सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डावाडोल के विलोम की, अब यहां पर विलोम, मान लीजिए आपसे विलोम ही पूछ लिया जाता है कि डावाडोल का विलोम क्या है, तो इतना तो आपको यहां पर पता ही होना चाहिए, इसका विलोम होता है अटल। याद रखिएगा डावाडोल का विलोम क्या होता है, अटल होता है। और ये जो अस्थिर दिया गया ये पर्यायवाची है, ये याद रखिएगा, ना कि विलोम है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। आपकी बात पूछ रहा है सही विलोम किस में दिया गया है। जोड़ का मेल, ये तो विलोम हो ही नहीं सकता। निषिद्ध का तुच्छ, ये भी विलोम नहीं है। कर्कश खुरखुरा, ये भी नहीं है। नूतन का पुरातन, ये सही है। यहाँ पर नूतन का विलोम क्या होता है, पुरातन होता है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा दिया गया एकल, एकल का विलोम शब्द याद रखिएगा, एकल का विलोम शब्द होता है बहुल। एकल का क्या होता है, बहुल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अकेला का होता है दुकेला, पर्याप्त का होता है अपर्याप्त, उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। बाकी यहां पर जो पूछा गया आपका वो एकल का पूछा गया, तो एकल का विलोम हो जाएगा बहुल। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि सन्यासी का विलोम शब्द, याद रखिएगा सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। क्या होता है, गृहस्थ। तो यहाँ पर जो है सन्यासी का विकल्प गृहस्थ होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं से कोई मतलब ही नहीं, बाकी दो दिए गए संतापी और विरक्त, ये दोनों अलग चीजें हैं। सन्यासी का विकल्प पूछा गया तो ये आपका हो जाएगा गृहस्थ, ये याद रखिएगा। इसके अलावा विरक्त भी पूछा जा सकता है, तो विरक्त जो होता है ये अनुरक्त का विलोम है। विरक्त किसका विलोम है, ये अनुरक्त का विलोम है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए स्थावर का विलोम शब्द, बहुत पूछा जाता है, आपको रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम। याद रखिएगा स्थावर का विलोम जो होता है वो जंगम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको दिया गया है चेतन, यहाँ पर चेतन का क्या होता है, अचेतन या फिर जड़ बोल सकते हैं। यहाँ पर चंचल का विलोम स्थिर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, ध्यान दीजिए। तीक्ष्ण का विलोम पूछा गया तो तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। क्या होता है, तीक्ष्ण का विलोम जो होता है कुंठित होता है। इसके अलावा आपको दिया गया यहाँ पर तृष्णा, तो तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। त्यागी दिया गया, त्यागी का विलोम होता है ग्रही।
तीव्र दिया गया, तीव्र का विलोम होता है मंद, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी के सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछा गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको विशिख, तीर और ईसु, ये पर्यायवाची हैं, याद रखेगा। इसके अलावा निशीथ, मध्यरात, वासर, ये पर्यायवाची नहीं है। तीनों यहाँ पर जो है पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ण यहाँ पर है, अस्म, प्रस्तर, शिला ये भी है। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर बी दिया गया है ये आपका सही होगा। इसमें सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची की बात हुई है तो याद रखिएगा, तरंगिणी का एक तो होता है सरिता, जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पर सरिता ही ढूंढ लीजिए। सरिता देखिए यहाँ पर भी है, इस वाले विकल्प में भी हुआ है। तरंगिणी का एक तटनी भी होता है, तो इसका मतलब विकल्प नंबर सी, यहाँ पर तरंगिणी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरिता हो जाएगा, तटिनी हो जाएगा, इसके अलावा निम्नगा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी तरंगिणी शब्द जो है ये नदी का पर्यायवाची होता है। तरंगिणी शब्द किसका पर्यायवाची होता है? नदी का। और यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा, तो नदी का पर्यायवाची है, तो सरिता यहाँ पर नदी के लिए ही प्रयोग होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सरिता, तटनी, निम्नगा ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अनिल का पर्यायवाची शब्द, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए अब सभी को। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? अनिल का पर्यायवाची होगा पवन, यानी कि हवा की बात हो रही, वायु की बात हो रही, तो अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पर अप का जो है पवन हो जाएगा। इसके अलावा वायु, समीर, हवा ये सभी यहाँ पर जो है इसके पर्यायवाची होंगे। इसके बाद आ जाइए, किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची हैं? इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी जो है वो परस्पर पर्यायवाची हैं? जैसे कि पहला दिया गया पार्वती, रुद्राणी, इसके अलावा भवानी, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ठीक है, ये सभी क्या है यहाँ पर? ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा नागर का पर्यायवाची, ध्यान दीजिए, नागर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। क्या होता है? चतुर, ये जो है नागर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चतुर के अलावा निपुण भी हो सकता है, ठीक है, ये भी नागर का पर्यायवाची होगा। निपुण, प्रवीण, कुशल, ये सभी नागर के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद है यहाँ पर गजवदन का पर्यायवाची, किसकी बात हुई है? गजवदन की बात हुई है, तो गजवदन का यहाँ पर पर्यायवाची जो होता है वो होता है गणपति, याद रखिएगा। गजवदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणपति हो जाएगा। इसके अलावा विनायक होता है, गणेश होता है, भवानी नंदन होता है, गौरी सुत होता है, गौरी नंदन होता है, गजानन होता है, ठीक है, इसके अलावा मूषक वाहन होता है, ये सभी जो है यहाँ पर इसके पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो सही नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर, गिरने से कुछ ही बची इमारत, इसे बोलते हैं ध्वंसावशेष, बिल्कुल सही है। पूर्णिमा की रात, कुहू, ये गलत है, यही यहाँ पर जो है गलत है, क्योंकि पूर्णिमा की रात को कुहू यहाँ पर नहीं बोला जाता है, ये याद रखिएगा। पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं बोलते बल्कि अमावस्या की रात को कुहू बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा शिव का धनुष पिनाक, ये सही है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसे ऊसर कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। बाकी अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात की जाए तो ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, अज्ञेय किसके लिए प्रयोग होगा? ध्यान दीजिए, जिसे रोका ना जा सके, इसके लिए नहीं होगा। जिसे देखा ना जा सके, ये भी नहीं होगा। जिसे जाना ना जा सके, याद रखिएगा, जिसे जानना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय, ये याद रखिएगा। जिसे जाना ना जा सके उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? उसे अज्ञेय प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाले को बोलते हैं मनोहर। क्या बोलते हैं? मनोहर। मन को हरने वाले को मनोहर बोला जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांटों से भरा हुआ
वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द कांटों से भरा हुआ उसे बोलते हैं कंटका कीड़। याद रखिएगा, कंटका कीड़ बोला जाता है कांटों से भरा हुआ। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी के सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग है। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मनुष्यत्व तो दिया गया, बनावट दिया गया है और रौनक दी गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है बनावट ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, इसकी बनावट कैसी है पूछते हैं लोग, इसकी लगा रहता है शब्द में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा संचार, पालन, ग्रीवा, ग्रीवा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया गया पतलून, छल्लाहट, अक्षुणता। ठीक है, ये पतलून किसकी है, पतलून किसकी है, तो ये भी यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये सभी के सभी शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म कहाँ है पूछते हैं। ठीक है, प्राधिकरण, गिरोह किसका है पूछते हैं, तो ये सभी यहाँ पर जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें सभी के सभी शब्द जो है पुल्लिंग है। अगला दिया गया है इति और इति का सही अर्थ बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इति और इति, इस इति का मतलब होता है समाप्ति और इस इति का मतलब होता है यहाँ पर विघ्न, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी। इति का मतलब समाप्ति और इति का मतलब विघ्न, तो ये यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। यानी कि यहाँ पर इस अली का मतलब क्या होगा और इस अली का मतलब क्या होगा। तो याद रखिएगा, इस अली का मतलब होता है भौरा। अब भौरा यहाँ पर देख लीजिए एक ही में दिया गया तो यही सही है सीधे सीधे। अली का मतलब भौरा और अली का मतलब होता है सखी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, यानी कि जो शब्द युग्म दिए गए इसमें से किसका अर्थ भेद सही नहीं, ये देख के बताना है आपको। अनिल और अनल, इस अनिल का मतलब होता है हवा, अनल का मतलब होता है आग, बिल्कुल सही है। फिर देखिए अवलंब और अविलंब, अविलंब देर के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन यहाँ पर विलोकित, यही गलत है। इसके अलावा अपेक्षा का आशा बिल्कुल सही है, उपेक्षा का निरादर ये भी सही है। अंश का मतलब हिस्सा यानी कि भाग और इस अंश का मतलब होता है कंधा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया इसमें शब्द युग्म का जो अर्थ भेद दिया गया वो सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है कि श्वेत और स्वेद का अर्थ बताइए। यहाँ पर इस श्वेत का मतलब होता है सफेद और इस स्वेद का मतलब होता है पसीना, याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब सफेद और इसका मतलब होता है यहाँ पर पसीना। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें विकल्प नंबर सी ये जो दिया गया आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। इसमें भी उसी तरह से दिया गया है। सबसे पहले स्वपच और स्वपच यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब होता है चांडाल और इस स्वपच का मतलब होता है स्वयं भोजन बनाने वाला, इसका अर्थ सही है। प्रवाल और प्रवार, प्रवाल का मतलब होता है मूंगा और प्रवार का मतलब होता है वस्त्र, ये भी सही है। इसके अलावा दिया गया है हुति और हूति, हुति का मतलब होता है हवन और हूति का मतलब होता है बुलावा, ये भी सही है। थाति और थाती, थाती का मतलब दिया गया धरोहर और थाती का मतलब स्थिरता, यही गलत दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये विकल्प यहाँ पर जो दिया गया है ये गलत है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, थाती का मतलब होता है जो ये वाला दिया गया आपका थाती, इसका मतलब होता है ठहराव या स्थिरता, ना कि धरोहर। क्या होता है, ठहराव या फिर स्थिरता, ये याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ये वाला विकल्प सही माना जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है कि असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर दिया गया, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर मतलब बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में जो है कंजूसी दिखाना, तो इसका पहला विकल्प ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है होनहार बिरवान के होत चीकने पात, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए सभी को। ठीक है, क्या होता है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात का मतलब होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। जो होनहार व्यक्ति होते हैं इनकी प्रतिभा जो होती है वो बचपन में ही जो है वो दिखाई दे जाती है। इसके बाद अगला है कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना मतलब बुरी तरह से काम में लगे रहना, जो बुरी तरह से काम करता है उसे बोलते हैं कोल्हू का बैल होना। ठीक है, विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, बिल्ली को
पहले दिन ही मारना चाहिए का अर्थ पूछ रहा है, यानी कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, उसे शुरुआत में ही डरा देना चाहिए ताकि वो जो है गलत काम ना कर पाए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, मतलब भय का जो शमन है वो शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे डर बना रहना चाहिए कि आप कभी भी मार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है कि ख्याली पुलाव पकाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ख्याली पुलाव पकाना सभी को पता होगा, असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि हाथ को हाथ ना सूझना। हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, यानी कि हाथ को हाथ ना सूझना बहुत घना अंधेरा होना। क्या होना? बहुत घना अंधेरा होना, मतलब हाथ को हाथ ना सूझना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खाक में मिलना। मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। खाक में मिलना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाना मतलब खाक में मिलना। इसके बाद अगला कह रहा है चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना मतलब किसी को रिश्वत देना होता है। चांदी का जूता मारने का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब उचित निर्णय करना, दूध का दूध कर देना और पानी का पानी कर देना। अगला है गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह देना, थोड़ी सी बात में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भरना। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इन चारों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए सबसे पहले लिखा है जब भी आप आओ मुझे मिलें, ये वाक्य गलत है। यहाँ पर होना चाहिए जब भी आप आए मुझसे मिलें, ठीक है, तब ये सही होता, तो ये गलत है। महादेवी छायावादी कवियत्री, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये छोटी की मात्रा लगी, अगर बड़ी की मात्रा होती तो ये भी सही हो जाता। फिर लिखा है आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ध्यान दीजिए क्या लिखा है? आपका दर्शन पाकर, ना कि यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपके दर्शन पाकर जो है मैं धन्य हो गया, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आपके दर्शन पाकर, ठीक है। इसके बाद जो दिया गया वहां पर लिखा है रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। बिल्कुल सही और शुद्ध वाक्य है, विकल्प नंबर डी, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर ये 4 वर्तनी दी गई, इनमें कौन सा शुद्ध लिखा है? महत्वाकांक्षा, ये बताना है। तो शुद्ध महत्वाकांक्षा विकल्प नंबर बी जो दिया गया है ये आपका शुद्ध वर्तनी है, यानी कि महत्वाकांक्षा को जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो है लिखा जाता है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से बहिष्कार कौन सा सही है? देखिए ये बाहिष्कार हो जाएगा, ये बहिष्कार हो जाएगा, लेकिन बहिष्कार जो होगा आपका ये सही होगा, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है कि कलम के जादूगर किसे कहा गया? कलम के जादूगर जो है वो किसे कहा गया? तो याद रखेगा राम वृक्ष बेनीपुरी को। कलम का जादूगर जो है किसे कहा गया? राम वृक्ष बेनीपुरी को जो है कलम का जादूगर कहा गया। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा युग्म जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। जैसे कि बाणभट्ट कादंबरी सही है, जयशंकर प्रसाद लोकायतन यही गलत है। जयशंकर प्रसाद लोकायतन ये रचना जो है यहाँ पर गलत है। इसके अलावा वात्स्यायन दिया गया कामसूत्र सही है, मुंशी प्रेमचंद गोदान ये भी सही है, तो ये यहाँ पर जो है मैच नहीं हो रहा है, यानी कि ये युग्म जो दिया गया गलत है। इसके बाद आ जाइए अगला, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक पूछ रहा है, तो याद रखिएगा द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये जो है द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने जो है सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया है। इन्होंने जो है कौन सी पत्रिका का संपादन किया है? सरस्वती, बहुत पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बता दिया, ये याद रखिएगा। किस पत्रिका का संपादन किया है? सरस्वती पत्रिका का जो है इन्होंने संपादन किया है, ये आप लोग याद रखिएगा कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? भारतीय आत्मा ये जो है किस कवि का उपनाम है? यहाँ पर याद रखिएगा भारतीय आत्मा जो है ये किस कवि का उपनाम है? तो माखन लाल चतुर्वेदी।
माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है यहाँ पर क्या बोला जाता है, भारतीय आत्मा। तो ये याद रखिएगा, ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थे वो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।